Hello friends, good morning. Today now I am going to explain you chapter 5. इस चैप्टर 5 में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एसिड, बेस और इंडिकेटर्स के बारे में। यहाँ एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इंडिकेटर्स में हमने पढ़े थे लिटमस पेपर, नेचुरल इंडिकेटर्स पढ़े थे, जिसमें लिटमस पेपर पढ़ा था हमने, चाइना रोज पढ़ा था और इसके अलावा पढ़ा था हमने टर्मरिक पेपर का बना के। तो ये 3 तरह के नेचुरल इंडिकेटर्स पढ़े थे। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है वो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगी। वी हैव लर्न दैट एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड एंड बेसिस टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू। जो ऑलरेडी हम समझ चुके हैं कि एसिड हमेशा ब्लू लिटमस पेपर को रेड करता है और बेस हमेशा रेड लिटमस पेपर को ब्लू में टर्न करते हैं। लेट अस सी what happens when an acid is mixed with a base। जब एसिड बेस के साथ मिक्स होता है तो क्या होता है, हम यहाँ पे ये रिएक्शन देखेंगे। वी आर गोइंग टू यूज एन इंडिकेटर्स। यहाँ पे हम एक इंडिकेटर लेंगे जिसका नाम है फिनोफ्थैलिन। यहाँ पे हम एक फिनोफ्थैलिन इंडिकेटर यूज करके एक एक्टिविटी करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्टिविटी 5.5 फिल 1/4 ऑफ टेस्ट ट्यूब। या 1/4 टेस्ट ट्यूब को भरना है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। नोट डाउन इट्स कलर, और उसके बाद इसका कलर आपको नोट डाउन करना है। नोट डाउन द कलर ऑफ फिनोफ्थैलिन सॉल्यूशन। ऑल्सो फिनोफ्थैलिन सॉल्यूशन जो कि कलरलेस होता है उसको भी आपको लेना है। ऐड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर टू द एसिड, और इसमें 2 से 3 ड्रॉप्स एसिड में मिलानी है। फिर उसको अच्छे से हिलाना है। नाउ सेक द टेस्ट ट्यूब जेंटली। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन कलर ऑफ द एसिड। क्या कोई चेंज दिखता है एसिड का? कलर चेंज नहीं, यहाँ पे कोई कलर चेंज नहीं होगा। एड टू द एसिडिक सॉल्यूशन अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इस टेस्ट ट्यूब में क्या करना है, जो एसिडिक सॉल्यूशन बना है उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन हमको ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है, कुछ बूंदे। स्टीर द ट्यूब जेंटली। अब इस ट्यूब को हिलाना है जेंटली। इज देयर एनी चेंज, क्या यहाँ पे कोई चेंज आता है इन द कलर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के कलर में? यस, यहाँ पे अब जैसे हम इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की कुछ ड्रॉप्स मिलाएंगे, थोड़ी 1 2 3 4 ऐसे मिलाते जाएंगे तो आप देखोगे कि इसमें कंटिन्यू एडिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशंस ड्रॉप बाय ड्रॉप वाइल स्टीरिंग टिल द पिंक कलर जस्ट अपीयर। तो हमको यहाँ पे पिंक कलर दिखने लगेगा। नाउ अब वापस क्या करना है, नाउ एड 1 मोर ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वहाँ पे वापस आपको क्या करना है, इसी सॉल्यूशन में कुछ हाइड्रोक्लोरिक एसिड वापस आपको मिलाना है। तो आप व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या देखोगे आप वहाँ पे? तो सॉल्यूशन अगेन बिकम कलरलेस, सॉल्यूशन वापस कलरलेस हो जाएगा। अगेन एड 1 ड्रॉप ऑफ सोडियम। दोबारा आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाना है तो आप क्या देखोगे कि वहाँ पे वापस से पिंकिश कलर आना चेंज हो जाता है। इज देयर एनी चेंज इन कलर, द सॉल्यूशन अगेन बिकम पिंक इन कलर। इट इज एविडेंस दैट व्हेन द सॉल्यूशन इज बेसिक फिनोफ्थैलिन गिव अ पिंक कलर। जब सॉल्यूशन बेसिक रहेगा तो वहाँ पे जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया तो बेसिक सॉल्यूशन हो गया, तो ये कलर पिंक कलर, अपना जो इंडिकेटर था फिनोफ्थैलिन वो क्या करेगा, पिंक कलर देगा। ऑन द अदर हैंड व्हेन द सॉल्यूशन इज एसिडिक, और दूसरी तरफ क्या है, जब सॉल्यूशन एसिडिक था तो वह हमेशा कलरलेस रहेगा। चाहे आप फिनोफ्थैलिन कितना ही मिला दो, हमेशा कलरलेस रहेगा। व्हेन एन एसिडिक सॉल्यूशन इज मिक्सड विद द बेस सॉल्यूशन। जब एसिडिक सॉल्यूशन बेसिक सॉल्यूशन के साथ मिक्स किया जाता है, बोथ द सॉल्यूशंस न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। वो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को इफेक्ट को खत्म कर देंगे। एसिडिक बेसिक की नेचर को खत्म करेगा और बेसिक एसिडिक नेचर को खत्म कर देगा। बेस एसिडिक नेचर को खत्म करेगा और एसिड बेसिक नेचर को खत्म कर देगा। द इफेक्ट ऑफ ईच अदर व्हेन एन एसिड सॉल्यूशन एंड द बेस सॉल्यूशन आर मिक्सड इन अ सूटेबल अमाउंट। जब इनको बराबर सूटेबल अमाउंट में मिक्स किया जाता है, बोथ द एसिडिक नेचर ऑफ द एसिड एंड द बेसिक नेचर ऑफ द बेसिक आर डिस्ट्रॉय। तो इन दोनों का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज नेदर एसिडिक और नॉर बेसिक। नहीं वो सॉल्यूशन एसिडिक रहेगा और नहीं वो बेसिक रहेगा सॉल्यूशन। टच
द टेस्ट ट्यूब। अब आपको जब ये रिएक्शन हुई तो वो पूरा एक दूसरे का इफेक्ट खत्म हुआ, तब आप उसको टच करोगे टेस्ट ट्यूब को इमीडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन। इस रिएक्शन होने के बाद आप टेस्ट ट्यूब को टच करोगे तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करोगे? इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस और इवॉल्व। यहाँ पे क्या होगा? हीट इवॉल्व होगी, हीट निकलेगी, उसकी वजह से आपकी टेस्ट ट्यूब आपको गर्म फील होगी। द इवॉल्व हीट रिलीज्ड raised the temperature of the reaction mixture। यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाएगा और टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपको टेस्ट ट्यूब गर्म फील होगी। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन न्यू सब्सटेंसेस इज फॉर्म्ड, दिस इज कॉल्ड सॉल्ट, मे बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। अब यहाँ पे क्या होगा? इस रिएक्शन में सॉल्ट और वाटर फॉर्म होगा, सॉल्ट बनेगा यहाँ पे। तो सॉल्ट एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है नेचर में। दस न्यूट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइन एज फॉलो। इस तरह से हम न्यूट्रलाइजेशन को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज नोन एज द न्यूट्रलाइजेशन। सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। यहाँ पे पूरा जैसे कि मैंने समझाया कि एसिड और बेस दोनों की रिएक्शन होती है, कोई भी मतलब ऐसा सूटेबल अमाउंट लेना पड़ता है, और दोनों की रिएक्शन होने के बाद उसका नेचर न तो एसिडिक रहेगा न ही बेसिक रहेगा। और उसके बाद जो प्रोडक्शन बनेगा, जो फॉर्म होगा कुछ भी प्रोड्यूस, तो वो होगा सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होगा इस रिएक्शन के अंदर, पूरा प्रोसेस होगा और उसके साथ भी हीट निकलेगी। तो ये पूरा न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस इस तरह से होगा। यहाँ नीचे रिएक्शन दी है एसिड प्लस बेस की रिएक्शन हुई है और सॉल्ट और वाटर यहाँ पे मिला है और उसके साथ ही हीट इवॉल्व हुई है। यहाँ पे नीचे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl हाइड्रोक्लोरिक प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको NaH आप इसको लिख सकते हो। सोडियम क्लोराइड, इसका रिएक्शन होती है इन दोनों की, HCl प्लस NaOH की रिएक्शन होती है और यहाँ पे फॉर्म होता है NaCl सोडियम क्लोराइड, जिसको आप सिंपली आपका नमक बोल सकते हो, सॉल्ट, जो किचन में रोजाना काम में लिया जाता है वही सॉल्ट एक्चुअली है। और इसका फॉर्मूला है NaCl सोडियम क्लोराइड। और प्लस वाटर फॉर्म हुआ और यहाँ पे साथ में बहुत सारी हीट रिलीज हुई। इसी तरह से बुजो एडेड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू लाइम वाटर, विल द रिएक्शन मिक्सचर बिकम हॉट और कोल्ड। यहाँ पे रिएक्शन होगी तो क्या होगा? हॉट होगा या कूल होगा? ये रिएक्शन मैं आपको लिख के समझाती हूँ। यहाँ पे आप रिएक्शन देख सकते हो, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, यह एक बेस है, और यहाँ पे फिर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके साथ लिया है HCl जो कि एसिड है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो इससे क्या फॉर्म हुआ? सोडियम क्लोराइड, वाटर और हीट। यहाँ सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला है NaCl, जहाँ सॉल्ट बना है जिसको हम सॉल्ट बोलते हैं, और ये हमारा वाटर है, यहाँ पे हीट इवॉल्व हुई। इसी तरह से आपके दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हो आप, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे, H2SO4 जिसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH इसका फॉर्मूला है, यह एक तरह का बेस है। इसके अंदर एसिड यहाँ पे डालेंगे तो दोनों की एसिड और बेस की रिएक्शन होके न्यूट्रलाइज होगा और हमको फॉर्म होगा यहाँ पे प्रोडक्ट जो बनेगा वो है सोडियम सल्फेट बनेगा। Na2SO4 जो बनेगा वो एक तरह का, ये भी एक सॉल्ट है, और साथ में वाटर बनेगा और हीट रिलीज होगी। इस तरह से सेकंड रिएक्शन। फिर थर्ड रिएक्शन है लाइम वाटर के साथ सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि अभी बुक का एग्जांपल दिया है कि लाइम वाटर में सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएंगे तो क्या होगा। फिर यहाँ लाइम वाटर है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये एक तरह का बेस है, और यहाँ पे इसमें मिलाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पे भी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जो एक तरह का एसिड है, मिक्स करेंगे। इन दोनों के एसिड और बेस की रिएक्शन होगी और यहाँ दोनों न्यूट्रलाइज होके यहाँ हमारा सोल्ट बनेगा कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट बनेगा, और फिर यहाँ पे वाटर और हीट रिलीज होगी। इस तरह से तीनों न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन होगी और यहाँ पे तीनों में सॉल्ट फॉर्म हो रहा है, आप देख सकते हैं तीनों में 1 by 1 सॉल्ट, और फिर वाटर फॉर्म हो रहा है और हीट रिलीज हो रही है। इस तरह से ये पूरी 3 न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन है, तो आप इनको समझ सकते हो। एसिड बेस दोनों का इफेक्ट खत्म होके यहाँ पे सॉल्ट नया प्रोडक्ट बन रहा है, ना तो ये एसिड है, एसिडिक नेचर का है, ना ही बेस, हो सकता है ऐसा, लेकिन ये नया प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। इनका इफेक्ट खत्म हो गया, जो सल्फ्यूरिक एसिड का इफेक्ट था वो खत्म हो गया, यहाँ पे लाइम वाटर का इफेक्ट था, इनका खुद का इफेक्ट खत्म हो गया, नया इफेक्ट बन रहा है और यहाँ पे वाटर और हीट फॉर्म हो रही है। इस तरह से पूरी न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन होती है। अब हमारे डेली लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन की क्या उपयोग है वो हम आगे
नेक्स्ट हम टॉपिक में पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। हमारी रोजाना जिंदगी में न्यूट्रलाइजेशन किस तरह से उपयोगी है। फर्स्ट है इंडाइजेशंस। इंडाइजेशन यानी कभी कभी क्या होता है, हम बहुत ही स्पाइसी खाना खा लेते हैं, बहुत ही तला हुआ या फिर तीखा, तो हमारे पेट में जलन होने लगती है और हमको अजीब सा फील होता है और इरिटेशन फील होता है हमारे स्टमक में। आवर स्टमक कंटेन, हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पहले से प्रेजेंट रहता है, जो क्या करता है हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। इट हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड। एज यू हैव लर्नड इन अ चैप्टर 2, जो कि आप पहले चैप्टर 2 में डाइजेशन सिस्टम्स वाले चैप्टर में मैं समझा चुकी हूँ कि हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो भोजन का पाचन करता है, हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है। बट टू मच ऑफ एसिड इन द स्टमक कॉजेज इंडाइजेशन। लेकिन टू मच, कभी कभी क्या होता है हम बहुत ही तला गला स्पाइसी फूड या ऐसा खा लेते हैं तो हमारे एसिड ज़्यादा रिलीज होता है, तो हमको एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। हम बोलते हैं कि एसिडिटी हो गई है, जलन हो रहा है अंदर, तो ऐसा होता है। द स्टमक कॉजेज द इंडाइजेशन। समटाइम्स इंडाइजेशन इज पेनफुल। तो कभी कभी क्या होता है, इंडाइजेशन बहुत पेनफुल होता है, जलन होती है अंदर, इरिटेशन होती है, तो इस तरह से हम परेशान हो जाते हैं। तो इससे रिलीफ पाने के लिए क्या करते हैं कि हम ये एसिडिक है तो हमको क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है। तो यहाँ बेसिक कुछ भी बेसिक चीज़ होगी वही हमको लेनी पड़ेगी। उससे क्या होगा, इसका एसिड नेचर HCl का एसिडिक को खत्म करके न्यूट्रलाइज हो जाएगा और हमको पेन से रिलीफ मिलेगा। टू रिलीव इंडाइजेशन वी टेक एन एंटासिड सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया विच कंटेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एंटासिड टेबलेट लेते हैं जो एक्चुअली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होती है, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। इट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड, जो कि अधिक मात्रा में जो एसिड हमारे स्टमक में रिलीज हो जाता है उसको इसका इफेक्ट खत्म करता है। और कभी कभी क्या होता है, हम देखते हैं कि सोडा भी पीते हैं हम। सोडा एक्चुअली क्या है, बेज ही तो है, बेज सोडा बेसिक नेचर का होता है। तो एक्चुअली यहाँ एसिडिक नेचर HCl जो रिलीज हो रहा है स्टमक में वो एसिडिक नेचर का है। तो बेसिक जब हम बेस कुछ भी लेंगे जैसे कि सोडा लिया तो वो इसके इफेक्ट को ख़त्म कर देगा और हमको कभी कभी उससे भी आराम मिलती है। जैसे कि हम कभी कभी घर में यूज़ करते हैं, सोडा पी लेते तो हमारे पेट में जो पेन हो रहा है वो ख़त्म हो जाता है। अब है नेक्स्ट यूज़ है हमारा एंट बाइट्स। कभी कभी जब आप एंट बाइट करते हो तो आपकी हमारा हाथ पाँव पे बहुत जलन होती है, आपको बहुत ऐसी जलन या ऐसा अजीब सा फील होता है। When an ant bites, it injects the acidic liquid होता है जिसको हम फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। जब एंट हमको काटती है तो वो बाइट करती है तो क्या छोड़ देती है हमारी स्किन में, एक एसिड छोड़ती है जिसको फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, इनटू द स्किन में वो रिलीज कर देती है। द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज बाय द रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इफेक्ट ये एसिड का इफेक्ट खत्म करके लिए हम बेज होता है बेकिंग सोडा एक तरह से, जिसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। तो उसको, और इसके अलावा एक दूसरा होता है कैलेमाइन सॉल्यूशन को भी हम यूज़ कर सकते हैं इसका इफेक्ट, एसिड का इफेक्ट खत्म करने के लिए। विच कंटेन जिंक कार्बोनेट। कैलेमाइन सॉल्यूशन एक्चुअली जिंक कार्बोनेट होता है। तो इस तरह से हम जो एसिड हुआ उसको न्यूट्रलाइज करके इसका इफेक्ट खत्म कर देते हो तो हमारी जलन यहाँ पे खत्म हो जाती है। दूसरा है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉयल ट्रीटमेंट। अब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि फार्मर्स खेती करते हैं तो सॉइल में कुछ फर्टिलाइजर्स वगैरह ऐड करते हैं। तो क्या होता है कि हमारी सॉइल कभी कभी बहुत ज़्यादा एसिडिक या बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाती है। तो उसका इफेक्ट एसिडिक हो जाए तो भी फसल के लिए अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाए तो भी फसल के लिए अच्छा नहीं है। तो इस पर इफेक्ट खत्म करने के लिए क्या किया जाता है, अगर बेसिक नेचर हुआ तो एसिड मिलाया जाता है और एसिडिक हुआ तो बेसिक। तो इस तरह से एक्सेसिव यूज ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक द सॉयल एसिडिक। ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करने से सॉयल एसिडिक हो जाती है। प्लांट डू नॉट ग्रो वेल विच द सॉयल इज इधर टू एसिडिक और टू बेसिक। अगर सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक या बहुत ज़्यादा बेसिक है तो प्लांट वहाँ पे ग्रो नहीं करते हैं। वैन द सॉइल इज टू एसिडिक, जब सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाए तो हम इसमें क्या करेंगे, बेसिक नेचर का कोई भी थिंग्स होती है उसको मिक्स करते हैं और एसिडिक नेचर को ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पे हम
बेस लेंगे लाइम, क्विक लाइम। इट इज ट्रीटेड विद द बेसिस लाइक क्विक लाइम। तो यहाँ पे हम मिक्स करेंगे क्विक लाइम या और स्लैक्ड लाइम, दो तरह का होता है। क्विक लाइम जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है और दूसरा स्लैक्ड लाइम जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। यहाँ पे उसमें सॉइल में मिक्स कर देंगे तो सॉइल का एसिडिक नेचर खत्म हो जाएगा और न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और न्यूट्रलाइज होने की वजह से एसिडिक या बेसिक नहीं रहेगी सॉइल और प्लांट आराम से ग्रो कर पाएंगे। इफ द सॉइल इज बेसिक, अगर सॉइल एसिडिक नहीं हो, यहाँ पे एसिडिक का था हमने स्लैक लाइम और ये लाइम क्विक लाइम दोनों मिक्स करके हमने उसको खत्म कर दिया। अगर बेसिक हुई तो क्या करेंगे, बेसिक होगी तो तब क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर मिक्स करते हैं, जो कंपोस्ट होती है खाद वगैरह वो उसको मिक्स करते हैं क्योंकि उसमें एसिडिक नेचर का वो होता है। इज एडेड टू इट ऑर्गेनिक मैटर रिलीज एसिड्स विच न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल, जो क्या करते हैं सॉइल के बेसिक नेचर को न्यूट्रलाइज कर देती है। इस तरह से एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर को यहाँ पे सॉइल का ट्रीटमेंट किया जाता है और सॉइल को वापस प्लांट ग्रो होए ऐसी वापस बना दिया जाता है। यहाँ पे हमारा लास्ट टॉपिक है फैक्ट्री वेस्ट। अब यहाँ पे एवरीडे लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन फैक्ट्री वेस्ट को का ट्रीटमेंट करने में भी काम में लिया जाता है। द वेस्ट ऑफ द मेनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड्स, बहुत सारी फैक्ट्रीज में इतने सारे वेस्ट छोड़े जाते हैं जिसमें बहुत सारे एसिड होते हैं। इनको क्या नदी नालों में कहीं पे भी छोड़ दिए जाते हैं, ऐसे कैसे। इफ दे आर अलाउड टू फ्लो इन टू द वाटर बॉडीज, अगर इनको वाटर बॉडीज में ऐसे ही फ्लो कर दिया जाता है, द एसिड्स विल किल द फिश एंड द अदर ऑर्गेनिजम्स। एसिड क्या करेगी, फिश और अदर ऑर्गेनिजम्स को, जो वाटर के अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है उन सबको किल कर देगी। द फैक्ट्री वेस्टेज आर therefore न्यूट्रलाइज्ड बाई एडिंग बेसिक सब्सटेंसेस, इसलिए अलग अलग टाइप के जो एसिड होते हैं उनको उनके नेचर को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरह के बेसिक मिला दिए जाते हैं अलग अलग फैक्ट्री वेस्ट में अलग अलग टाइप के, और उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। और न्यूट्रलाइज करने के बाद में उसको वाटर बॉडीज में फ्लो कर दिया जाता है। तो न्यूट्रलाइज होने के बाद वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे और ना किसी बॉडी पे इफेक्ट करेंगे, तो वो हार्मफुल नहीं होंगे। और अगर ऐसे ही छोड़ दिए जाएंगे तो ये वाटर बॉडीज़ के लिए बहुत हार्मफुल होंगे, क्योंकि वाटर बॉडीज़ में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स लीव करते हैं और वही पानी अगर हम यूज़ में भी ले तो हमारे लिए भी बहुत हार्मफुल है, तो उसका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। इस तरह हमारी पूरी डेली लाइफ में जैसे इंडाइजेशन, एंटीबायोटिक्स, सॉइल ट्रीटमेंट और फैक्ट्री वेस्ट वगैरह में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन काम में आई। तो अब हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। आज के लिए इतना ही, गुड बाय।